उसमें अभी कुछ कमियां हैं तो उसे प्रिपेयर करने के लिए उसको उस विधि से स्टार्ट करवाते हैं। क्या कोई जैसे मान लीजिए आजकल बीमारियां बड़ी बड़ी चल रही है जी, हार्ट अटैक है, किडनी है, लीवर है, शुगर है और बड़ी बड़ी बीमारियां मानसिक रोग भी हो जाते हैं। तो क्या जो आप बता रहे हैं साधना से, योग से या फिर हीलिंग से, क्या इनका इलाज जो है वो किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वो भी वही असर करता था जो इंसान के वहां बैठने से करते थे, यानी उस पानी को पीने से कभी ब्लॉकेज, कभी हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी। अपने उस आश्रम में प्रयास करते हैं श्री योग वशिष्ठ महारामायण को समझने और समझाने का। तो ये परंपरा उस वक्त से शुरू हुई। उस परंपरा को आगे लेके जाते हुए गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने सारे विश्व में परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की चर्चाएं की। जो योग है, साधना है, योग विशिष्ट है, वो साइंस, क्या इनका आपस में कोई लेना देना है क्या? तो क्या सच में जो हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका असर क्या सच में होता है और कैसे होता है? और जो हम प्रेयर करते हैं वो कौन सुनता है? जो उनके शिष्य भारद्वाज जी थे जी, उनको उन्होंने विमान बनाने की और विमान को कैसे उड़ाया जाता है, कैसे उसे क्रिएट किया जा सकता है, वो विद्या परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने भारद्वाज जी को सिखाई। की कोशिश करते हैं, खुद से जुड़ते हैं, मेडिटेट होते हैं, तो वो सारे के सारे चमत्कार कहीं और से नहीं आते, आपके भीतर से ही आते हैं। आज्ञा चक्र से आप जो भी मैसेज किसी भी प्रकृति को, किसी भी सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए देते हो, वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना कॉफी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। संत वो है जो समाज में अच्छी प्रेरणा दे। संत वो है जो समाज को साधना के करीब ले जाए। संत वो है जो प्रकृति के बारे में उनको समझाए। संत वो है जो परमपिता परमात्मा से आपका सीधा कांटेक्ट वो कराए। और वही संत अगर साइंस की बात करें, अगर वही संत अगर शिक्षा की बात करें तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में हैं हमारे परम पूज्य संत स्वामी शिवनाथ महाराज जी, जो आज हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके यहाँ पर अपने स्टूडियो में उनको बुलाया है और आज इनसे बड़ी खास चर्चा करेंगे। कुछ सवालों के जवाब जो है वो हमें नहीं मिल पाए और कुछ जो हमारे देश की जनता है, हमारे समाज है, उनको भी नहीं मिल पाए। उन सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उनके प्रश्न जो हम पूछेंगे, उनके आंसर हमें क्या मिलेंगे, उनके उत्तर क्या मिलेंगे, वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे। लोग बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती होते हैं, छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो बड़े बड़े अस्पताल की तरफ जो है वो भागते हैं। लेकिन आज हम स्वामी जी से जानेंगे अपने घर में ही अपनी साधना के जरिए, अपने योग के जरिए किस तरीके से आदमी इंसान जो है अपने आप को मेंटेन रख सकता है और कैसे स्वस्थ रह सकता है। वो सभी चर्चा हम आज करेंगे। स्वामी जी अपने बारे में थोड़ा सा जनता को बताइए। सभी को सर्वप्रथम जय वाल्मीकि। और सुनील अंजाना जी जो कि जागो समाज चैनल से हैं, उनके चैनल के माध्यम से आज कुछ जानने की और कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे। मैं स्वामी शिवनाथ बाबा प्रगटनाथ जी महाराज उग्गी चिट्टी
जालंधर से उनका शिष्य हूँ और हम लोग अपने उस आश्रम में प्रयास करते हैं श्री योग वशिष्ठ महारामायण को समझने और समझाने का। उसमें जो ब्रह्म ज्ञान और जो ब्रह्म चर्चा है, हमारे जितने भी पहले संत हुए हैं, हमारे दादा गुरु जी, गुरु लालनाथ महाराज जी, गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी, ये बड़े चमत्कारी संत रहे हैं। और संतों की जो सी एक परंपरा, नाथ संप्रदाय जो शुरू हुई है, वो संत शिरोमणि चांदीनाथ महाराज जी से हुई, जिन्होंने नाथ संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का प्रचार किया। तो ये परंपरा उस वक्त से शुरू हुई। उस परंपरा को आगे लेके जाते हुए गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने सारे विश्व में परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की चर्चाएं की, अपने देश में भी और विदेशों में भी। सुनील जी, उनका जो एक ऐसा एक तथ्य था कि जो परमात्मा को जान लेगा वो स्वयं ही चमत्कारी हो जाएगा। और साधनाएं, योग, उनका तप, क्योंकि जिन्होंने परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की श्री योग वशिष्ठ महारामायण का अध्ययन किया है, उन्हें उस राह में प्रवेश मिला है। और एक और बात है कि केवल श्री योग वशिष्ठ महारामायण में हमने अध्ययन ही करते नहीं रहना है, उसका मनन भी करना है। उसमें प्रवेश होने का एक जो सिस्टम है, मेथड है, उसे ध्यान कहते हैं। जी, मैं वही आपसे सवाल करने वाला था जी। आपने शुरुआत कर दिया गुरु जी। जी। जैसे योग साधना, योग विशिष्ट, जी, ये इन पर हम चर्चा करेंगे। जी, आखिर योग क्या है, साधना क्या है, जी, योग विशिष्ट क्या है, और इसके बारे में कितना आप लोग प्रचार करते हैं और कितना समाज में जितने संत हैं जी, वो कितना कर पाते हैं, कितनी जानकारी है आपको और जितने और भी जो संत हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप तो पढ़े लिखे एक शिक्षित संत हैं। जी, मेडिटेशन के बारे में आप भी जी जानते हैं जी। और काफ़ी, तो थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या जो योग है, साधना है, योग विशिष्ट है, वो साइंस, क्या इनका आपस में कोई लेना देना है? क्या ये एक दूसरे के सहारे से चलते हैं या एक ही है? तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनील जी, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और जागो समाज चैनल के जरिए ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा सारे परिवारों में। जी। ये घटना जौन सी है, सतयुग की घटना है। सतयुग में परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने हमें श्री योग वशिष्ठ महारामायण से नवाजा है और ये ज्ञान का अथाह सागर है और विज्ञान का भी अथाह सागर है। जो उनके शिष्य भारद्वाज जी थे जी, उनको उन्होंने विमान बनाने की और विमान को कैसे उड़ाया जाता है, कैसे उसे क्रिएट किया जा सकता है, वो विद्या परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने भारद्वाज जी को सिखाई। तो विज्ञान आता कहाँ से है, ज्ञान आता कहाँ से है? ये सारा का सारा हमारे भीतर की कला है। जी। परमात्मा ने कहा है कि
जिसे अपने आप को साध लिया वो साधु हो गया। जी। अपने आप को साधने की कला ही ध्यान की कला है। योग का भी एक बड़ा प्यारा सा मतलब, योग का मतलब होता है जुड़ना। और जुड़ना किससे है? जुड़ना अपने आप से है। जब हम ध्यान की क्रिया से अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, खुद से जुड़ते हैं, मेडिटेट होते हैं, तो वो सारे के सारे चमत्कार कहीं और से नहीं आते, आपके भीतर से ही आते हैं। जब आपके चक्रांश सारे खुलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ते हो। आज्ञा चक्र से आप जो भी मैसेज किसी भी प्रकृति को, किसी भी सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए देते हो, वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे चमत्कार कहीं नहीं है। परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने सतयुग में ही हमें ध्यान और ज्ञान की क्रियाएं सिखा दी थी। महात्मा बुद्ध जी ने कलयुग में जो हमें ज्ञान की बातें बताई हैं, ध्यान की बातें बताई हैं, मेडिटेशंस की बातें बताई हैं, हीलिंग पावर्स की बातें बताई हैं, वो सारी कलाएं सतयुग में ही परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने श्री योग वशिष्ठ में प्रमाण दे दी थी। उसमें लिख दिया, हाँ, कि एक साधारण इंसान परमात्मा कैसे बन सकता है और विश्व में कोई भी ब्रह्म स्वरूप हो सकता है। अपने आप को जानने के बाद जब तुम चैतन्य अवस्था में, जागृत अवस्था में हो जाते हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रह्म स्वरूप में। गुरुजी, जैसे ये योग जो है, योग जैसे रामदेव महाराज जो कराते, एक तो योग, और एक योग साधना, जैसे मैं देखता हूँ कि आराम से इत्मीनान से किसी कोने में बैठे हैं, और एक वो है। तो आपकी नज़र में योग कौन सा है? योग की कलाएं हैं, अष्टांग योग जो सा कराते हैं, उसमें ये विधियां हैं, यम नियम से स्टार्ट होती हैं, इनमें कंडीशंस हैं, लास्ट में साधना। जो गुरु शिष्य परंपरा थी, जो बाबा रामदेव जी कराते हैं, वो शरीर की खुराक है। उससे शरीर को बल मिलता है। जो ध्यान की कला है, उसे आत्मा को बल मिलता है। तो दोनों हैं वही कलाएं, मगर एक शुरुआत से एक विधि, उस विधि को चलते हुए अष्टांग योग में प्रवेश करते हैं। मतलब हमारा मन और माइंड वो मजबूत किससे होता है? रामदेव महाराज जी करा रहे हैं या जो आप बता रहे हैं, जो अंतरात्मा से, जो साधना से होता है? दोनों से होता है। दोनों से होता है। वो सीरियल वाइज करवाते हैं। और जो ऋषि मुनि थे, वो भी कई आपकी ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। सुनील जी, आपकी ऊर्जा को, जो गुरु होते हैं ना, वो देखते हैं कि इसको जो चीज हम लोग सिखाने लगे हैं, क्या ये उसका पात्र है, क्या इसके योग्य है कि नहीं। उसी मुताबिक उसकी ऊर्जा को देखते हुए फिर अगर उसमें अभी कुछ कमियां हैं तो उसे प्रिपेयर करने के लिए उसको उस विधि से स्टार्ट करवाते हैं। क्या कोई, जैसे मान लीजिए आजकल बीमारियां बड़ी बड़ी चल रही है जी, हार्ट अटैक है, किडनी है, लीवर है, शुगर है, और बड़ी बड़ी बीमारियां, मानसिक रोग भी हो जाते हैं। तो क्या जो आप बता रहे हैं साधना से, योग से, या फिर हीलिंग से, क्या इनका इलाज जो है वो किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने योग वशिष्ठ में सारी चीजें अंकित की हैं।
श्री योग वशिष्ठ को जैसे ही हम पढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले पात्रता देखी जाती है, क्योंकि योग वशिष्ठ में परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने कहा है कि उसका पात्र ना ही बहुत ज़्यादा विद्वान हो और ना ही ज़्यादा बुद्धिहीन हो, मध्यम ऊर्जा वाला व्यक्तित्व उसका पात्र हो सकता है। तो पात्र जो होगा उसी को वो चीज़ होगी। अब इसका एक हम लोग सिंपल सा एक वो सिस्टम समझते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए हमें पहले उसकी प्रिपेयरिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम परीक्षा के भीतर बैठ सकते हैं जी। वरना हम तो उसके काबिल नहीं, सीधा हम परीक्षा में जाके नहीं बैठ सकते जी। उसका एक बेस बनाना पड़ता है, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है, तब उसको परीक्षा में बिठाया जाता है। वैसे ही जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने ये सारी क्रियाएं पहले देखते थे कि उसकी ऊर्जा कैसी है, क्या ये काबिल भी है। स्पोर्ट्समैन व्यक्ति को जो कोच है वो पहले देखता है टीम में एंटर करने के लिए, क्या ये इसमें कुछ विशेषता है, क्या ये काबिल है, तब मैं इसे लूंगा। तो ये सारी शैलियों में आता है। बाकी जो सी बीमारियां आप कह रहे हैं कि बीमारियां ठीक कैसे होती हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आजकल इंसान ने अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। इंसान को कोई बीमार नहीं कर सकता सुनील जी। इंसान खुद ही बीमार हो रहा है अपनी सुविधाओं को बढ़ा के, अपने सिस्टम को बढ़ा के। और जब वो स्ट्रेस दिमाग के ऊपर पड़ती है तो जो मैसेज जाता है शरीर को, ये मैसेज ही है एक जो दिमाग को जाता है। अच्छा जाएगा तो अच्छी प्रिपेयरिंग हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव विचार जो है वो अंदर जाने चाहिए। अब देखिए, आप कोई जॉब कर रहे हैं जी, हमारी जॉब का खर्चा इतना है, हमें इतनी पेमेंट्स मिलती है, और हमने देखो सुविधाएं कितनी ज़्यादा बढ़ा ली हैं, तो स्ट्रेस तो बढ़ेगी। बिल्कुल। आपकी सारा का सारा सिस्टम आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, उसने सिग्नल देना है सारे शरीर को। जैसे ही वो सिग्नल बैड सिग्नल जाएगा, आपके अंग में वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब एक बात बताता हूँ, हम लोग जब योग शिविर वगैरह लगाते हैं, मेडिटेशंस वगैरह के, तो हमारे पास कई लोग आते हैं। तो एक बार किसी ने प्रश्न भी किया, वो कहते हैं कि ये पथरी वगैरह कैसे होती है स्वामी जी। तो मैंने कहा पथरी होती नहीं है, पथरी हम क्रिएट करते हैं खुद ही। हाँ, हमारे पेट में हल्की सी दर्द होती है सुनील जी, जैसे हल्का सा दर्द हुआ जी, चाहे वो गैस्ट्रिक या कुछ अलग चीज के लिए भी हुआ होगा, मगर अगर हम उस चीज को जब 3-4 बार वो दर्द होता है तो हम अपना हाथ लेकर उसे उसके ऊपर रख लेते हैं और हम सोचते हैं कि कहीं पथरी तो नहीं। पहले माइंड बना लिया। संदेश हाथ भी लग रहा है, वहां संदेश भी पहुंचा रहे हैं ब्रेन से। वो पथरी थी तो नहीं, मगर हमने उसे क्रिएट कर, वो जन्म ले लिया उसने। ऐसे ही नेगेटिविटीज होती हैं। जितनी गलत ऊर्जा को हम अपने दिमाग के ऊपर हावी करते हैं, हम उतने ही बीमार होते हैं। ये शुगर वगैरह मीठा खाने से नहीं होती, ये आपके टेंशन से होती है। पहले हम देखते थे कि जो गांव में शादी कोई प्रोग्राम होते थे, तो जो बुजुर्ग लोग थे, जो युवा लोग थे, बच्चे लोग थे, सभी इतना मीठा खाते थे, जलेबी, लड्डू। और मैंने तो ये यहाँ तक देखा है कि कितने भी साल का बुजुर्ग है, कोई दिक्कत ही नहीं होती, 100 साल के, 90 साल के, वो मिक्स करके खाते थे।
सब्जी पूड़ी हो गई और लड्डू हो गए, जलेबियाँ हो गई, ये सब मिक्स करके खा रहे हैं वो। बिल्कुल। उनको कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज बच्चों के शुगर हो रहे हैं क्योंकि वो अपने मन मस्तिष्क को किसी चिंता के साथ ग्रस्त ही नहीं रखते थे। बड़ी मस्ती वाला माहौल था उनका। एक और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा सुनील जी, वो है कि पहले जितनी भी गांव में हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार रहा करते थे, वो किसी पेड़ के नीचे बैठा करते थे, आपको याद होगा। जी। और वो पेड़ होता था पीपल का, वो पेड़ होता था बरगद का। बिल्कुल। है ना जी। गर्मी लगती थी तो वहां नीम का पेड़ भी हो जाता था। हाँ जी बिल्कुल। तो कोई बात करनी होती थी, कोई मीटिंग करनी होती थी, क्योंकि मीटिंग हॉल्स तो होते नहीं थे, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठते थे, छायादार पेड़, है ना, छायादार पेड़ जो छाया भी प्रदान करता था, और बड़े आनंद से, और सारा जितना भी कोई विचार होता था वो वहीं पे वो चबूतरा भी बनाया जाता था पेड़ के साथ पेड़ के साथ। जी बिल्कुल। ठीक है। और एक आपको बहुत अच्छी और बात बताऊंगा कि कई पेड़ों के नीचे घड़ा रखा होता था पानी का, आपने भी देखा होगा जी। उसकी क्या विशेषता थी? पीपल का पेड़ जौन सा है वो बड़ा ही ऊर्जावान होता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दिन में हमेशा वो ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। उसके नीचे बैठने से, चाहे हम अनजान वैसे ही बैठे हैं, उसकी ऊर्जा हमारे शरीर को लगती थी, और उस ऊर्जा से हमें कभी हार्ट अटैक नहीं होता था, हमें कभी ब्लॉकेज नहीं होती थी, हमारी पाचन शक्ति बड़ी स्ट्रांग होती थी। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारी सेहत को प्राप्त हो जाती थी जी। और जो वो घड़े का पानी होता था वो वहीं पड़ा रहता था, और लोग उस घड़े के पानी को जो पीते थे वो भी वही असर करता था जो इंसान के वहां बैठने से करते थे। यानी उस पानी को पीने से कभी ब्लॉकेज, कभी हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी। आज भी अगर हम लोग ये प्रयोग करवाते हैं, हम लोग जो से मेडिटेशन विद नेचर करवाते हैं, प्रकृति के साथ बैठकर अपने आप को खुद ठीक करो, तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि तुम अपना जितना भी शरीर है उसे स्वस्थ रख सकते हो जी। तो ये बड़ा ही प्यारी विधि है जो हमारे आश्रम में और आने वाले जो दिन हैं उनके लिए भी हम लोग ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ताकि मेडिटेशंस हों, हीलिंग पावर्स हों, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हों। ये सारी चीज़ें परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की कृपा से ही प्राप्त हुई हैं जी। अच्छा गुरुजी, मैंने कई वीडियो में देखी है, जैसे हिप्नोटाइज है, मेडिटेशन है, तो हीलिंग है, तो क्या सच में जो हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका असर क्या सच में होता है और कैसे होता है, और जो हम प्रेयर करते हैं वो कौन सुनता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सुनील जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं समझता हूँ कि इसका संदेश सारी जगह जाना भी चाहिए जी। प्रार्थना शुरू कहाँ से हुई जी, ये भी एक सवाल है। कहीं से तो हुई जी बिल्कुल, है ना। और प्रार्थना हम क्यों करते हैं, पहले ये बताइए। जब हम कष्ट में होते हैं जी, तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अगर कोई चोट लग जाती है, दर्द होता है, तो वो सबसे पहले अपनी माँ का नाम लेता है ना। लेते हैं कि नहीं? बिल्कुल। वैसे ही परमात्मा जो ब्रह्म स्वरूप है, हम उनसे हर कोई दुख, क्योंकि हमारे इस संसार में ब्रह्म के सिवा है ही कोई नहीं।
पहला परमात्मा हमारी माँ। जी। माँ से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। जिसने माँ को समझ लिया, अपने पिता को समझ लिया, वो सबसे अच्छा संस्कारी और सबसे अच्छा एजुकेटेड। ये प्रथम शैली जो सी है, बड़ी प्यारी शैली है। जी। और प्रथम प्रार्थना हम करते किससे हैं? बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ के प्रार्थना, माँ मैंने वो वाली चीज लेनी है। ये प्रार्थना ही है। ये प्रार्थना शुरुआत ही अपनी माँ से, अपने पिता से जुड़ने के कारण। जब तक हम जुड़ते नहीं सच्ची, और उसमें हम एक और चीज जोड़ते, प्रार्थना करवाई नहीं जा सकती सुनील जी, पर प्रार्थना लिखी नहीं जा सकती। प्रार्थना हृदय से निकलती, करुणा से निकलती है, प्रेम से निकलती है। माँ से प्रेम है, माँ से प्रेम होने के कारण माँ उसी वक्त अपने बच्चे की प्रार्थना सुन के पूर्ण कर देती है। जब तक हमारा परमात्मा से प्रेम ही ना होगा, तब तक प्रार्थना कहां से पूरी हो सकती है? तो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं सच्चे हृदय वाले से, करुणा वाले से, प्रेम वाले से। क्योंकि गुरुजी मैंने देखा, जैसे हम किसी को याद कर रहे हैं जी, उससे हमारी कांटेक्ट ही नहीं हो रहा, बहुत समय हो गया, महीने हो गए, साल हो गया, और हम शांत बैठे और हमने किसी को याद किया और तुरंत उसकी घंटी बज जाती है, फ़ोन की हमारे की घंटी बज जाती है, उसका फ़ोन आ जाता है या वो कुदरती सामने से आ जाता है। ये क्या चीज़ें हैं सुनील जी? ये टेलीपैथी है। हमारी मस्तिष्क की जो सी तरंगें हैं, ये हर जगह फैली हुई हैं, और मन की जो सी एक तरंग होती है, बात फिर वही आ गई कि अगर सच्ची तरंग से परमात्मा उसी को मिलता है सुनील जी, जिसकी मन की तरंग प्रेम वाली परमात्मा के साथ जुड़ जाए। मन में प्रेम से, भाव से जब हम उस व्यक्ति को याद करते हैं, तो उसी वक्त हमारी तार उसके साथ जुड़ जाती है, और जब वो तार जुड़ती है, उसी वक्त उसका भी संदेश आ जाता है। तो ये तरंग होता है गुरुजी, ऐसे सामने से आ जाता है, अरे यार अभी तो तेरे को याद कर रहा था, बहुत लंबी उम्र है जी, अरे यार फोन आ गया, अरे अभी याद ही कर रहा था भाई, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। होता है ये अक्सर सबके साथ होता है। ये मन की और प्रेम की तरंग है। जितनी शुद्धता से, जितनी आस्था से, जितनी श्रद्धा भावना के साथ किसी चीज में भी आप नौकरी करते हो, पूरी श्रद्धा भावना के साथ। एक बड़ी अच्छी, आपको मैं इसके बारे में एक चर्चा करूंगा। मेरे पास एक फोटोग्राफर के पास एक व्यक्ति काम करता था, वो मेरे पास आया जी। वो कहता, गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहते जहां मैं काम करता हूं इतना, तो वो मेरी इतनी केयरिंग, इतना सिस्टम में मुझे नहीं बिठाते। मैंने कहा तेरे में कुछ सिस्टम में कमी होगी। तो कहते कमी, मैं तो सारा काम कर रहा हूं। मैंने कहा फिर एक काम कर लेना, दुकान कितने बजे खुलती है? कहते जी दुकान 9 बजे खुलती है। तो मैंने कहा कल से तूने 8 बजे दुकान पे पहुंच जाना है। जब तक मालिक नहीं आता तुमने वहीं खड़े रहना। उसने करना शुरू कर दिया, और कुछ दिनों बाद वो मालिक रात को उसको घर छोड़ने जाता था। श्रद्धा जागे। हमें जुड़ना नहीं आता। हम सोचते हैं कि अरे ये तो किसी और का काम है, हमें क्या लेना देना, हम तो नौकर हैं, हम तो अपना वो काम करेंगे चले जाएंगे। जब तक हम किसी चीज को अपनेपन से नहीं जोड़ते हैं, उसे अपना नहीं समझते हैं, पहल हमें करनी है,
फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। सारी चीजें तुम्हें अपने आप में ही निखार देंगी। प्रयास करना सीखो बस।